अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आसान रिव्यू। मैं हूं सना आफरीदी और आज मैं जिस नई मूवी के बारे में बात करूंगी वो एक इंडियन मूवी है जो कि इसी साल रिलीज हुई थी। कुछ अरसे पहले तक वो सिनेमा में थी और अब वो अमेजॉन प्राइम में अवेलेबल है। इसमें अनिल कपूर हैं, नीतू कपूर, वरुण धवन और कायरा एडवाणी। और इस फिल्म की सबसे मशहूर बात यह है कि इसमें एक द पंजाबन सॉन्ग बड़ा मशहूर हुआ था जो कि अबरारुल हक की गाने का रीमिक्स था, नच पंजाबन। आई एम श्योर आप सबको वो याद होगा गाना। सो यस, द मूवीज नेम इज जुग जुग जियो। ये एक्चुअली कॉमेडी ड्रामा मूवी इन्होंने बनाई है और इसमें ये दिखाते हैं कि सबसे पहले वरुण धवन और कायरा एडवाणी की शादी का दिखाते हैं। वरुण धवन बचपन से उनको बहुत पसंद करते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं और जैसे ही वो शादी हो जाती है तो वो लोग कनाडा मूव हो जाते हैं। जब वो कनाडा मूव होते हैं तो कायरा एडवाणी की तो बहुत सेल्फ मेड होती हैं, वो बहुत अच्छी जॉब लगी हुई होती है और इनफैक्ट उनकी खूब प्रमोशंस हो रही होती हैं। और वरुण धवन थोड़े सेटल नहीं हो पाते हैं और वो एक बाउंसर बन जाते हैं। सो इसी वजह से बहुत सारी आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और इतने डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं आफ्टर 5 years ऑफ द मैरिज के दे डिसाइडेड टू टेक अ डिवोर्स। सो बस अभी वो लोग डिसाइड ही कर रहे होते हैं कि पता चलता है कि वरुण धवन की बहन की शादी हो रही है और उनको इनवाइट किया जाता है कि आप वापस आएं और शादी अटेंड करें। तो वरुण धवन कायरा एडवाणी को बोलते हैं कि जी जब तक उनकी बहन की शादी है दे शुड डिले द डिवोर्स। तो ये दोनों मान जाते हैं और ये लोग इंडिया चले जाते हैं। जब इंडिया जाते हैं वहाँ की सेलिब्रेशंस होती हैं तो किसी एक जगह पे अनिल कपूर वरुण धवन को बताते हैं। अनिल कपूर इज एक्चुअली द फादर ऑफ वरुण धवन। सो अनिल कपूर एंड नीतू सिंह और नीतू कपूर एक्चुअली बोथ आर मैरिड और वरुण धवन उनके बेटे होते हैं और कायरा उनकी बहू होती हैं। तो वो अनिल कपूर वरुण को बताते हैं कि जी मैं तुम्हारी मदर के साथ नहीं रह सकता और इतने सालों के बाद मैंने रियलाइज किया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। सो आई एम गोइंग टू गेट मैरिड विद समबडी एल्स एंड आई एम गोइंग टू गिव हर द डिवोर्स। अब क्या कायरा और वरुण धवन की डिवोर्स होगी या नहीं? क्या अनिल कपूर और नीतू सिंह की या नीतू कपूर की, आई एम सॉरी आई एम नॉट बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू ऑफ कॉलिंग हर नीतू सिंह, सो आई एम जस्ट कॉलिंग हर नीतू सिंह अगेन एंड अगेन, अदरवाइज इट्स नीतू कपूर। सो नीतू कपूर और अनिल कपूर कि क्या डिवोर्स होगी या नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। और किस तरह से होगी, क्या होगा उसके बाद, अगर होगी तो उसके बाद क्या होगा। सो ये कहानी इस पर है। नाउ अगर हम स्टोरी पर जाएं तो द स्टोरी इज ओके। आई मीन सही तरह से वो शुरू से लेकर एंड तक उसको सही तरह से लेकर जाते हैं। स्टोरी में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो फ्लॉ विद द स्टोरी इज मूविंग वेरी स्मूथली। बट एक्चुअली जो कैरेक्टर्स का जो रोल दिया गया है, लाइक फॉर मी वरुण धवन को जो मेन लीड दिया हुआ है वो मुझे इट्स लाइक ओकेश रोल लगा। बिकॉज हम लोगों के दिमागों में अभी तक वरुण धवन इज लाइक अ कॉमेडियन एक्टर, शुरू से हमेशा से उन्होंने कॉमेडी की है। तो वो जब वो कोई इमोशनल सीन भी कर रहे होते हैं या कोई बहुत सीरियस सीन भी कर रहे होते हैं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। लाइक कायरा का भी जो उन्होंने रोल दिया है, शी डिड हर पार्ट एंड शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल नो डाउट, बट शी डिड हर पार्ट, बट इट्स लाइक फॉर मी इट्स वेरी ओकेश। इतना कोई वाव फैक्टर फील नहीं हुआ मुझे। एक सीन होता है जिसमें वरुण धवन और कायरा दोनों की बहुत बहस होती है और बड़ा वो इंटेंस सीन बनाया है, बट स्टिल आई फेल्ट कि वो इम्पैक्ट नहीं आया जैसे आना चाहिए या आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उन दोनों की वो लड़ाई और एंड जो होता है उसमें कंक्लूजन जो निकलता है उसमें वो असर या वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए। सो आई फेल्ट कि दोनों का जो रोल उनको दिया गया वो इतना इम्पैक्ट नहीं आया जो कि आना चाहिए। नीतू कपूर जो है उन्होंने शी डिड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी इज बैक। एक्चुअली उन्होंने बीच में भी कुछ मूवीज में थोड़े थोड़े पार्ट्स किए हैं, बट एक प्रॉपर रोल, इतना ज़्यादा कैमरा टाइम उनको मिला है। ऑफ कोर्स शी इज डूइंग द सपोर्टिंग रोल। she was fine, she was okay. If I'll go to the main lead, that is Anil Kapoor, I think this movie is actually Anil Kapoor ki movie. If you're a big fan of Anil Kapoor, then you will love it because
चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे वो कोई उनका इंटेंस सीन हो, कोई कॉमेडी कर रहे हो, कुछ भी हो, हंस रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, सुरदे हो, रो रहे हो, आई थिंक ही वॉज मार्वलेस. आई मीन यू विल बी, आपको बस दिल चाहेगा कि आप अनिल कपूर को देखें और आप कहेंगे कि अनिल कपूर के ही सीन आए. एंड ही वॉज सो फ्लॉलेस और इतने मज़े से उन्होंने वो रोल किया है. इनफैक्ट उनकी हर मूवी में ही वो इतने अच्छी तरह से करते हैं. बट ये मूवी को असल चलाने वाले, आई फील लाइक कि इस मूवी को उन्होंने ही चलाया है. और अगर आपको मज़ा भी आएगा तो इट विल बी बिकॉज ऑफ अनिल कपूर. अदरवाइज कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें आपको कहें कि बहुत मज़ा आया. इसके ना एक सपोर्टिंग एक्टर भी हैं जो कि बहुत आप लोगों ने अगर इंडियन इनके रियलिटी शोज देखे होंगे तो उसमें भी आए हैं, मनीष पॉल के नाम से. ही इज़ वेरी जॉली काइंड ऑफ ए पर्सन एंड इनको भी इसमें कॉमिक रोल मिला है एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब. जब भी मनीष पॉल आएंगे आपको मज़ा आएगा. उनकी बहुत अच्छी टाइमिंग्स हैं जोक्स के, सब चीज़. और स्पेशली मनीष पॉल एंड अनिल कपूर का जब भी सीन आएंगे दे विल बी ग्रेट. आई मीन यू विल एंजॉय इट. If I'll say with the music में actually जो इनका टाइटल सॉन्ग है जुग जुग जियो, it's really good. I mean बेस बढ़ा के आपको मज़ा आएगा वो गाने में, एक अलग ही मज़ा है. सेकेंड इज़ द पंजाबन सॉन्ग जो कि अबरार उल हक का, मैंने पहले भी कहा कि अबरार उल हक के गाना जो था उसका रीमिक्स था. सो आई थिंक जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, उसकी बात कोई ले ही नहीं सकता. सो रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स एक्चुअली ज़्यादातर मेजॉरिटी जो हैं वो पंजाबी सॉन्ग्स हैं. दे फाइन. आई मीन आई विल नॉट से कि इट्स अ वेरी एक्सीलेंट म्यूजिक है. ओके. If I'll go to the direction, okay, director is Raj Mehta, जो उन्होंने इससे पहले भी केसराई बनाई. I'm sorry if I'm saying it wrong or pronouncing it wrong. और दिल बोरे हड़प्पा बनाई थी जो कि शाहिद कपूर की मूवी थी. शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी की मूवी थी. वो तो इतनी कोई ख़ास नहीं थी. But he tried to he attempted a different kind of a film now this time. Or it was a good attempt. It was I will not say the movie is bad or it's a average movie, one time watch. You can watch it. You will say, okay, it's a fine, okay movie. बट ये नहीं है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाएं. अगर यस अनिल कपूर के फैन हैं तो फिर तो आपको बहुत मजा आएगा. यस इट्स एक्चुअली करण जौहर की प्रोडक्शन है, धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है. सो इस मूवी के सेट्स देखने के हैं, इसके डिज़ाइनर क्लोथ्स, इसके हर ये जो सराउंडिंग्स हैं, जो चीज़ें दिखाई हैं वो तो बहुत खूबसूरत. और शादी के जो सारा उन्होंने दिखाए हैं वो तो सब ही लैविश होते हैं. बिकॉज हमेशा करण जौहर की मूवीज़ में ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से दिखाई जाती हैं. सो वो उस चीज़ को तो नो डाउट पॉइंट्स मिलेंगे. But if I'll go to the acting side, so it's only Anil Kapoor. Again, I'll say that. Otherwise, it's an one-time watch. So if you agree with my comments, please write it in the comment box. Do let me know that whether agree or not. अगर आपने देखी है तो मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी थी. I will love to hear from you. And yes, please, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, like it, and share with your friends and family. I really need your support, and thank you so much for supporting me. अगर आप लोगों ने प्रीवियस में ही कोई वीडियोस मिस किए हैं so प्लीज़ आप जाएं प्लेलिस्ट में जाएं and please watch them and like them and share it with your friends and family. I'll see you again in the next movie review, and this time I'm thinking that I'll do something different now, not a movie but anything else. So I'll see you again. Take care. Allah Hafiz.